सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत। ओपन बैलेट के लिए आर्टिकल 226 में तरामीम जरूरी है। अदालत ने कभी सियासी मामलात पर बात नहीं की। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पार्लिमान कानून बनाती और अदलिया उसकी तशरीह करती है। अदालत की तशरीह के तो सब पाबंद होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन, अदालत को इंतहाई इख्तियार से काम लेना होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया। अदालत ने मामला दोबारा विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इश्तेहार दिया गया? क्या आपने जायद उम्र से मुतालिक रियायत दी? अदालत का वकील सफाई से इस्तफसार। वजारत इत्तलात ने अताउल हक कासमी केस में जो गलतियां थी वही दोहराई हैं। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वावड़ा के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। फैसल वावड़ा का रवैया दुरुस्त नहीं, नोटिस की कॉपी काबीना को भिजवा देते हैं। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ दोहरी शहरियत का कोई माहिदा नहीं। पाकिस्तानी शहरियत सरेंडर हो जाती है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं नैब सियासतदान को दबाने का जरिया है। नैब दूसरे को कटहरे में खड़ा करता है, आज खुद खड़ा है। ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। नैब को किसने इख्तियार दिया? अवाम का 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दे। बरतानवी अदालत का फैसला पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से नैब की तफ्तीश की तफसीलात सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ दौरान तफ्तीश सवालों का जवाब न दे सके। नैब के दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बेनामी दारों के 48 अकाउंट्स हैं। 48 अकाउंट्स में से 11 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपए जमा हुए। बेनामी दारों के अकाउंट से 4 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम निकाली दी गई। मोमने खसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं हवस इक्तदार में अंधी, टूटी फ्रूटी के रंगों पर मुश्तमिल टूटी फूटी पीडीएम फजलुर रहमान की क़यादत में मुल्क के गली कोचों में दरबदर रुसवाई समेट रही है। दुनिया पाकिस्तानी मुआशरत की मौतरफ, जबकि फजलुर रहमान और अचकजई अफगानिस्तान के शहर से निकल नहीं पा रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। करप्शन करने वाले मुल्क व कौम के मुजरिम हैं। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को ज़ाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ आवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,818 हो गई। मजीद 3,097 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,11,921 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके। 4,67,000 अफराद से एहतियात। 33,869 ज़ेरे इलाज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। कोविड-19 का दूसरा साल पहले से ज्यादा सख्त होने की वार्निंग दे दी। कोरोना के आगाज में तहकीकात के लिए आलमी इदारा सेहत के ज़ेर क़यादत साइंसदानों की आलमी टीम चीन के शहर वुहान पहुंच गई, जो कोरोना के फैलाव की असल तहकीकात की जाएंगी। टीम शहर में 1 महीना कयाम करेंगी। दुनिया भर में कोरोना से 19,86,000 हलाकतें, 9 करोड़ 27 लाख मरीज। अमेरिका में 3,93,000, ब्राजील में 2,06,000, भारत में 1,51,765, मैक्सिको में 1,36,000, रूस में 63,000, फ्रांस में 69,802 और सऊदी अरब में 6,304 अमवात।
पाकिस्तान ने चीनी कंपनी के कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म को फाइनल कर लिया। 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं, फरवरी के वस्त या मार्च के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगी। बरतानिया से आने वालों के लिए फ्लाइट से पहले और बाद में कोरोना टेस्ट लाजमी है। पाक बहरिया के 3 कमोडर्स को रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में कमोडर जावेद इकबाल, कमोडर मोहम्मद सुहेल अरशद और कमोडर सलमान इलियास शामिल हैं। रेयर एडमिरल जावेद इकबाल और एडमिरल मोहम्मद सुहेल अरशद ने 1989, जबकि रेयर एडमिरल सलमान इलियास ने 1990 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलकर टीम बनाई है। विफाक और गिलगित बल्तिस्तान की मुश्तरका टीम तरक्याती पैकेज मरतब करेगी। टीम चंद हफ्तों में पैकेज मरतब करेगी। वजीर आजम की तरजीह और पाकिस्तानी है जो पसमानदा इलाकों से है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की आवाम के लिए खुशखबरी। कहते हैं, रवा साल सेहत से मुताल्लिक गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान जदीद मशीनरी बनाने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। दुनिया के 2 बड़े ममालिक पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए तैयार हैं। संतिया डी रिची और रहमान मलिक में सुलह हो गई। दोनों के मुकदमात अंदराज के केसेस वापस लेने की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू कर रखा था। डेरा इस्माइल खान में मुल्तान से पेशावर जाने वाली बस में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों के दरमियान तनाज़े की वजह मालूम न हो सकी। मरने वालों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नदीम अफजल चंद ने अपने बयान में कहा कि अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हदायत पर महमूदाबाद में नाले पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब तक 3 किलोमीटर तक का इलाका क्लियर किया जा चुका। इस मौका पर पुलिस के कमांडोज, रेंजर्स और दीगर इदारे भी मौजूद हैं। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। प्लॉट्स के अलॉटमेंट केस में दायर रेफरेंस में सलीम मांडवी वाला को मुलजिम नामजद किया गया। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत माइशत को काफी सहारा दे रही है। रबा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 1.5% मुतवक्के है। पाकिस्तानी बैंकारी निजाम का आउटलुक मुस्तहकम है। मोडीज की नई रिपोर्ट जारी। विफाकी हुकूमत का जाली पेंशनर्स के खात्मे का फैसला। अब सिर्फ तस्दीक शुदा पेंशनर्स को ही पेंशन मिलेगी। ज्वाइंट अकाउंट्स में पेंशन की सहूलत खत्म। साल में 2 बार बायोमेट्रिक या लाइफलाइन सर्टिफिकेट लाजमी जमा कराना होगा। मुसलसल 6 माह तक पेंशन न निकलवाने पर अकाउंट गैर फाल किया जाएगा। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि कांग्रेस इमारत पर हमले और हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।